हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वीके क्लासेज में। आज का हमारा थॉट है सक्सेस इज जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। सक्सेस इज जस्ट आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, जब तक आप लोग कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकता। सक्सेस पाने के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ना ही पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। आज का हम लोगों का टॉपिक है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल क्या होता है? डायगोनल स्केल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण मापनी। डायगोनल स्केल को विकर्ण मापनी बोलते हैं। यह डायगोनल स्केल के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। यह मापनी जो डायगोनल स्केल है, यह विकर्ण मापनी होती है। यह डायगोनल स्केल एक विकर्ण मापनी होती है। उसके बाद यह मापनी अधिकतम 3 इकाइयों यह मापनी अधिकतम 3 इकाइयों या 3 अंकों के माप को दर्शाता है। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, तीनों एक साथ आ गए हैं। या फिर हम लोग ले लेंगे आवर्स, ले लेंगे मिनट, ले लेंगे और सेकंड ले लेंगे। क्या लेंगे? 3 इकाई होती है। इसे हम लोग डायगोनल सिंपल स्केल में पढ़े थे कि 2 ही था, कभी एक ही मिल रहा था। लेकिन डायगोनल में क्या होता है? 3 होता है। चलिए आप लोग समझ गए 3 इकाई क्या होता है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, या फिर आवर, मिनट, सेकेंड, मतलब कोई भी 3 यूनिट होना चाहिए। और 3 किलो जो इसकी हाइट होगी हम लोग की स्केल की, डायगोनल स्केल में, वो होगी 25 से 50 mm तक। जो हम लोग हाइट ले रहे थे उससे 15 से 20, डायगोनल स्केल में हम लोग जो हाइट लेंगे वो लेंगे 25 से 50 mm तक का, या फिर 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। डायगोनल स्केल पे हम लोग छोटे से छोटे अंक को, किसी भी यूनिट को, कितना भी छोटा यूनिट हो, क्यों ना उसका 10वां भाग हो, 100वां भाग हो, किसी यूनिट का 10वां भाग हो या 100वां भाग हो, उसको हम लोग आसानी से एकदम क्लियरली शुद्ध रूप से दर्शा सकते हैं। किसी भी यूनिट का 10वां भाग या 100वां भाग तक, या फिर कितना भी छोटा यूनिट हो, हम लोग डायगोनल स्केल पे उसको एकदम शुद्ध रूप से दर्शा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, हम लोग अपने टॉपिक आते हैं। क्या है? डायगोनल स्केल। एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। एक ऐसा विकर्ण मापनी हम लोग को बनाना है जिसमें 3 सेंटीमीटर दूरी में 1 किलोमीटर को दर्शाना है। और मापनी पर 4 किलोमीटर, 5 हेक्टोमीटर तथा 7 डेकामीटर की दूरी दर्शाइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आज पहला दिन, आज फर्स्ट लेक्चर है डायगोनल स्केल का, इसलिए आज हम लोग सबसे छोटे क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक स्केल है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक स्केल है, उस पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर को दर्शाया जा रहा है। उस पर क्या दर्शाना है हम लोगों को? 4 किलोमीटर को दर्शाना है, 5 हेक्टोमीटर को दर्शाना है तथा 7 डेकामीटर को दर्शाना है उस स्केल पे। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग इसमें इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास क्या होना चाहिए? आर एफ, निरूपक भिन्न। आरएफ को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए? आरएफ को निकालने के लिए फॉर्मूला जो हम लोग का होता है, डिस्टेंस टेकन ऑन मैप अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस। जो हम लोगों का डिस्टेंस हम लोग दिखाना है मैक्सिमम, जो हम लोग क्या डिस्टेंस दिखाना है, 3 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर को दिखाना है, तो हम आरएफ का मान निकालने के लिए यही से निकालेंगे। देखिए डिस्टेंस टेकन ऑन द मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ। हम लोग को क्या डिस्टेंस दिखाएंगे? 3 सेंटीमीटर पे 1 किलोमीटर। हम लोग एक्चुअल लेंथ जो है 1 किलोमीटर है, और हम लोग जो विकर्ण मापनी को दिखाएंगे 3 सेंटीमीटर दिखा रहे हैं। चलिए तो अब इसको क्या करेंगे? जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस टेकन ऑन मैप अपॉन एक्चुअल लेंथ, तो 3 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को हम लोग तो डायरेक्ट सेंटीमीटर से डायरेक्ट सेंटीमीटर में चेंज कर दे, या सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज कर दे। सबसे आसान है कि 1 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर दे रहे हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,00,000 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग 1,00,000 से गुणा कर दिए, तो आ गया हम लोगों का कितना? आरएफ का मान 3/1,00,000। 3/1,00,000 हम लोगों का मान आ गया आरएफ का। अब आरएफ के बाद क्या चाहिए हम लोगों को? और 2 मान चाहिए। क्या चीज? मैक्सिमम लेंथ चाहिए। चलिए देखते हैं मैक्सिमम लेंथ जो हम लोगों का क्या दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर दिया हुआ है। और तो भाई मैक्सिमम लेंथ दिया नहीं है, तो निकालना पड़ेगा कितना हम लोगों का जो स्केल का, जो हम लोग स्केल बनाएंगे उसमें मैक्सिमम लेंथ कितना दर्शाएंगे। तो दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं। 3 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं, तो टोटल हम लोग को कितना दर्शाना है स्केल पे? 4 किलोमीटर को, 5 हेक्टोमीटर को और 7 डेकामीटर को। यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर को 4 किलोमीटर रहने देंगे। अब हम लोग 4 किलोमीटर से ज्यादा दर्शाना है, 5 हेक्टामीटर और 7 डेकामीटर को भी,
तो 1 किलोमीटर के अंदर हम लोगों का ये सारा ये दोनों मान आ जाएगा। हेक्टोमीटर डेकामीटर को ऐड करेंगे तो 1 किलोमीटर के अंदर रहेगा। तो हम लोग ये लेते हैं 4 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। हम लोगों का मैक्सिमम लेंथ कितना आ गया? 5 किलोमीटर। चलिए अब उसके बाद क्या निकालते हैं? स्केल ऑफ लेंथ। जो हम लोगों का लेंथ होगा स्केल का वो कितना होना चाहिए, कितने दूरी का होना चाहिए। हम लोगों का स्केल पूरा जो हम लोग मापनी है वो कितने दूरी की होनी चाहिए। अब इस हम लोगों का LOS का मान कैसे निकालते हैं हम लोग? RF इक्वल टू L मैक्स, निरूपक भीम इक्वल टू अधिकतम दूरी, निरूपक भीम गुणे अधिकतम दूरी। एल RF इंटू एल मैक्स। RF का मान कितना दिया हुआ है हम लोग का? 3/1 लाख निकाल लेते हैं। और मैक्सिमम लेंथ कितना निकाले हैं? 5 किलोमीटर। उसके बाद से LOS का क्या होता है फॉर्मूला? RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए RF का मान दिया है 3/1 लाख और एल मैक्सिमम लेंथ का मान है 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को हम लोग, ये तो सेंटीमीटर में है और ये किलोमीटर में है, तो हम लोग किलोमीटर को 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1 लाख से गुणा करेंगे। 5 इंटू 1 लाख इक्वल टू 5 लाख सेंटीमीटर। 5 किलोमीटर इक्वल टू 5 लाख सेंटीमीटर। देखिए 3 इंटू 5, 5 इंटू 1 लाख, 1 लाख अपन 1 लाख। देखिए जो यहाँ पे 3/1 लाख गुणे 5 किलोमीटर और 3 गुणे 5 गुणे, ये तो 5 किलोमीटर है, किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 लाख से गुणा कर दिए, तो ये भी हम लोग सेंटीमीटर हो गया। नीचे हम लोगों का, नीचे तो हम लोग 1 लाख था ही, तो 1 लाख से 1 लाख कट गया, क्या बचा? 3 और 5, तो 5 दिए 15 सेंटीमीटर। जो हम लोग स्केल की लंबाई है 15 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम लोग ये स्केल को बनाते हैं। आप लोग एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या निकाले थे मान? RF का मान कितना निकाले थे हम लोग? RF का मान निकाले थे 3/1 लाख। मैक्सिमम लेंथ कितना निकाले थे? मैक्सिमम लेंथ कितना निकाले थे? 5 किलोमीटर। और स्केल की लंबाई कितनी थी? LOS 3×5=15 सेंटीमीटर निकाले थे हम लोग। देखिए यही 3 मान चाहिए ना स्केल के लिए। RF का मान चाहिए, मैक्सिमम लेंथ का मान चाहिए और स्केल की लंबाई चाहिए। हम लोग का तीनों मान यहाँ पे मिल गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक मैक्सिमम लेंथ कितना है हम लोगों का स्केल का? स्केल का मैक्सिमम जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक 15 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे एक 15 सेंटीमीटर का लाइन ड्रा कर लिए। उसके बाद हाइट हमने क्या बताया था कि इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? इसकी जो हाइट होती है आप लोग याद कर लीजिए 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, या 25 mm से 50 mm तक जो इसकी हाइट होगी जो हम लोग लेंगे उसको 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर होगी, या फिर 25 mm से 50 mm तक होगी। ये हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 25 mm की दूरी लेकर के, यहाँ से भी 25 mm की दूरी हम लोग ले लेते हैं और यहाँ से भी 25 mm की दूरी ले लेते हैं 15 सेंटीमीटर दूर से। ये हम लोग जो लाइन है वो इक्वल रहे और उसके बाद से इसको मिला देते हैं। ये हम लोगों का स्केल कितना दूरी का बना है? ये जो हम लोगों का स्केल है, ये स्केल की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या दिया था कि 3 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर में दर्शाना है। तो 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना है? 15 सेंटीमीटर। और हम लोग को मैक्सिमम लेंथ कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर में ही सब कुछ दिखाना है। तो 1 किलोमीटर को 3 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हम लोग 3 सेंटीमीटर पे 1 किलोमीटर को दर्शाना है, तो 5 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर में दर्शाएंगे? 15 सेंटीमीटर। जो हम लोग ये मैक्सिमम लेंथ निकल करके आया है स्केल का 15 सेंटीमीटर। चलिए तो क्या करेंगे? 5 से भाग कर देते हैं, तो कितना भाग हम लोगों का आएगा? ये जो हम लोग स्केल है कितने भाग में करना है? तो इसके लिए 5 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। चलिए अब 3 सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं, तो 5 किलोमीटर को दर्शाने के लिए 15 सेंटीमीटर, ये हो गया 15 सेंटीमीटर की दूरी पूरी। और इस पे हम लोग 5 किलोमीटर को दर्शा रहे हैं। अब 5 किलोमीटर को दर्शाने के लिए प्रत्येक भाग में कितना करेंगे?
15 है तो 3 3 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, उसमें एक एक किलोमीटर को दर्शाएंगे। अब 5 किलोमीटर है तो 5 भाग होगा 3 3 सेंटीमीटर का, तो 3 ही 5 है 15, 3 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर 5 भाग में कट जा रहा है, और हम लोगों का 5 किलोमीटर को ही दर्शाना है। तो चलिए दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले एक 45 से 60 डिग्री के बीच में एक लाइन खींच लेंगे। या तो आप लोग इसको माप कर ऐसे इसका जितना मन उतनी ले सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो चाप की सहायता से, प्रकार की सहायता से इसको 5 भाग में समान दूरी पर कट कर लेंगे, या फिर हम लोग ये स्केल है, इस स्केल से हम लोग क्या कर लेंगे, देख लीजिए 5 भाग में कटना है तो 5 भाग को यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ले लिए और 2 2 सेंटीमीटर पे टिक लगा दिए, इक्वल इक्वल दूरी करके 2 2 सेंटीमीटर पे हम लोग क्या कर दिए, 5 भाग में काटने के लिए बना दिए। चलिए अब इसको क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे मिलाते हैं। अब इसको भी सबसे पहले कितना भाग में, 5 भाग में, कितना ये 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे, 5 भाग में, 5 भाग में कर लेंगे, तो 3 3 सेंटीमीटर पे हम क्या कर रहे हैं, इसको लगा दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले से क्या करते हैं, लास्ट वाले को मिलाते हैं। उसके बाद सेकेंड वाले से सेकेंड को, थर्ड वाले से थर्ड को, फोर्थ वाले से फोर्थ, और पांचवे से पांचवे को। इतना तो हम लोग 5 भाग में इसको बराबर बराबर कर लिए। अब 5 भाग में बराबर करने के बाद इसको क्या करते हैं, ऊपर से मिला देते हैं, पांचों भाग को ऊपर से मिला दिए। तो हम लोग ये 3 3 सेंटीमीटर का 5 भाग हो गया, 5 भाग में एक एक किलोमीटर को दर्शा देंगे तो हम लोग का 5 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अभी इसको क्या लिखते हैं यहाँ पे, 0 0 1 2 3 4, क्योंकि ये 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, और हेक्टोमीटर और डेकामीटर को हम लोग इसमें 10 सेक्शन काट के बनाएंगे। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब ये तो 4 किलोमीटर को दर्शा देंगे, एक किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और ये बचा लास्ट हम लोगों का। अब इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, हेक्टोमीटर और डेकामीटर को। अब हेक्टोमीटर और डेकामीटर को दिखाने के लिए क्या कर लेंगे, हेक्टोमीटर और डेकामीटर को दिखाने के लिए यहाँ से सबसे पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 सेंटीमीटर जो है और एक लाइन ले लिए, इस लाइन को भी हम लोग क्या करते हैं, 10 भाग में बराबर बराबर प्रकार की सहायता से कट कर लेंगे। कितने भाग में, 10 भाग में। क्योंकि 10 भाग में क्यों करेंगे, क्योंकि जो हेक्टोमीटर का मान होता है, 1 किलोमीटर में कितना हेक्टोमीटर होता है, 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, तो हम लोग 10 भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए, या फिर माप कर ही कर देते हैं, ये 10 सेंटीमीटर ले लिए और 2 2 सेंटीमीटर को हम लोग कट कर दे रहे हैं, या फिर 20 सेंटीमीटर ले लिए और 2 2 सेंटीमीटर पे हम लोग अपना टिक लगा ले रहे हैं। सबसे आसान मेथड है इसमें। अब हम लोग क्या करेंगे, समान दूरी लेकर के लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिलाते रहेंगे। इतना सबको मालूम है, अब क्या करना है इसके आगे, लास्ट वाले को, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा, ये चल नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। तो क्या कर रहे थे, लास्ट वाले से लास्ट वाले को मिला रहे थे। ये सब बराबर दूरी पे खुद ब खुद करते चला जाएगा। हम लोग इसे 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10। चलिए हम लोग 10 भाग में इसको क्या कर लिए, फिर काट लिए। और देखिए जीरो वाला तो जीरो से मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले सेक्शन से मिलाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हम लोग का 10वां। काम कर लीजिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो। 1 2 3 4, या फिर हम लोग नीचे से काउंट कर ले रहे हैं। ये हम लोग क्या है, जीरो हो गया। जीरो हो गया ना, ये भी हम लोग का जीरो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लोग ये 10 भाग में कट गया है। अब तो ये हेक्टोमीटर के लिए तो हो गया। नहीं, ये हेक्टोमीटर के लिए हो गया। अब क्या दिखाना है, डेकामीटर। डेकामीटर होता है ना, तो मान लीजिए 1 किलोमीटर में होता है, 1 किलोमीटर में होता है 10 हेक्टोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना होता है डेकामीटर, 100 डेकामीटर। चलिए तो हम लोग क्या, एक डेकामीटर में देखिए, 1 किलोमीटर में 5 हेक्टोमीटर, एक किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, और 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर। ये तो हेक्टोमीटर के लिए एक एक काट लिए 10 सेक्शन, तो ये 10 हेक्टोमीटर हो गया। अब डेकामीटर के लिए क्या करेंगे, डेकामीटर के लिए भी 10 पार्ट में तो करना पड़ेगा। चलिए इसको भी कर लेते हैं डायगोनल। यहाँ से एक दूरी ले लेंगे ना, ये जो दूरी ले रहे हैं ना हम लोग, ये चाप ले रहे हैं, ये 90 डिग्री से कम रहना चाहिए। 90 डिग्री, आप 70 ले लीजिए, 75 ले लीजिए, या फिर 60 ले लीजिए, आपके मन के ऊपर है। इसको भी हम लोग एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब इसको कितने भाग में करेंगे, ये मान लीजिए 10 भाग में इसको बराबर बराबर प्रकार के सहायता से हम लोग कट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको तो प्रैक्टिस है, हमको प्रैक्टिस है। हम यहाँ से नापे 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को क्या कर दिए, 1 सेंटीमीटर पर टिक लगा दिए। या फिर जो हम लोगों के पास प्रकार होगा उससे 10 भाग में काट लेंगे, बराबर दूरी आ जाएगी। बराबर दूरी आ गई तो क्या करेंगे, लास्ट वाले से क्या करते थे, लास्ट वाले से लास्ट वाले को मिलाते थे। चलिए इसको मिलाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। चलिए इसको लोग काउंट कर लेते हैं। काउंट करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। हम लोग का ये भी 10 सेक्शन में कट गया। आज 10 को क्या करेंगे, मिला लेंगे, 10 भाग में मिला लेंगे। एक हो गया वो, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हम लोग का हो गया लास्ट 10। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। अभी डिजिटल बोर्ड मंगाए हैं, डिजिटल बोर्ड आ रहा है, तो आप लोग को ये जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ेगा। दिक्कत अभी तो हमें भी हो रही है, लेकिन डिजिटल बोर्ड मंगा दिए हैं। 2-4 दिन बाद हम लोग डिजिटल बोर्ड से पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। चलिए हम लोग इसको दर्शाते हैं। ये तो हम लोग स्केल बनकर तैयार हो गया है। ये 1 किलोमीटर हो गया, ये हेक्टोमीटर के लिए हो गया, और ये डेकामीटर के लिए हो गया। हम लोग क्या काउंट करना है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर जो दिखाना है। 4 किलोमीटर के लिए 4 किलोमीटर हम लोग आ गया। इसको क्या कर लेंगे, ऊपर एक लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद क्या दर्शाना है, 5 हेक्टोमीटर को। 5 हेक्टोमीटर को 1 किलोमीटर में कितना, 10 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर के लिए 10 लाइन काट दिए। अब कितना हम लोग जाना है इसमें, 5। तो यहाँ से क्या काउंट करेंगे कि 5वां कौन सा है।
देखो 0 1 2 3 4 5, हम लोग को ये पांचवा मिल गया, तो यहाँ पे एक बिन से टिक लगा लेंगे। यहाँ पे 5 हेक्टोमीटर मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, ये तो पांचवा लाइन में हम लोग को 5 हेक्टोमीटर मिल गया। अब 7 डेकामीटर को दर्शाना है। ये तो हेक्टोमीटर इधर से हम लोग इससे काउंट कर लिए हैं। अब डेकामीटर के लिए क्या करेंगे, ये शून्य है, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये हम लोग का आ गया सातवां लाइन। सातवां लाइन आ गया, ये देखेंगे कि 5 के सामने और 7 के पास कौन सा मिल रहा है। 7 के सामने ये सातवां हो गया, सातवां लाइन, और ये पांचवा, ऊपर नीचे पांचवा और ऐसे सातवां। ये हो गया 5 हेक्टोमीटर, ये हो गया नीचे से 1 हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, 3 हेक्टोमीटर, 4 हेक्टोमीटर, 5 हेक्टोमीटर, 6 हेक्टोमीटर, ये 7 हेक्टोमीटर। और एक डेकामीटर, 2 डेकामीटर, 3 डेकामीटर, 4 डेकामीटर, 5 डेकामीटर। तो यहाँ पे हम लोग ये सात सात मिल गया, 7 डेकामीटर मिल गया ये, और 5 हेक्टोमीटर। तो इस लाइन को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एक बिंदु से दर्शा लेंगे, और इसको ऊपर की तरफ दिखा देंगे। चलिए, ये हम लोग की दूरी कितना हो गई, ये हो गई 5, और ये हो गया, ये 4 किलोमीटर, ये 5 हेक्टोमीटर, और ये 7 डेकामीटर। हम लोग का ये निकल गया पॉइंट यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग आगे तक दर्शा देंगे, 4 किलोमीटर से मिला देते हैं। ये हम, क्योंकि हम लोग को यहाँ मिला है, यहाँ पे ये 4 किलोमीटर हो गया, ये 5 हेक्टोमीटर हो गया, ये 7 डेकामीटर हो गया। यहाँ पॉइंट किए और 4 किलोमीटर तक मिला दिए। अब चलिए, क्योंकि ये दर्शा दे रहा है, यहाँ तक हम लोगों का हो गया 5 हेक्टर, 5 तक 5 हेक्टोमीटर, और ये 7 डेकामीटर। अब चलिए, इसको हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ये कितना है हम लोगों का, क्या निकाले हैं, क्या क्या चीज का मान दर्शा दिए हैं, ये 4 किलोमीटर दिखा दिए, 4 किलोमीटर। उसके बाद से 5 हेक्टोमीटर, और उसके बाद 7 डेकामीटर, 7 डेकामीटर। अब भाई हम तो समझ रहे हैं कि ये 4 किलोमीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया। अब सामने वाला जो है वो कैसे समझेगा, कोई इंजीनियर है, मान लीजिए आपको कोई किसी चीज़ की ड्राइंग करनी है, आप ड्राइंग बना कर दे दिए, जब तक आप लोग सही पैमाना नहीं लिखेंगे तब तक सामने वाला इंजीनियर कैसे समझेगा, या फिर कोई भी हो, कि इसका मान क्या है, 4 क्या है। तो इसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, उसको 10 mm का हाइट पे, और लाइन ले लेते हैं 10 mm की हाइट पे, इसको लिख देंगे। ये क्या है हम लोगों का, किलोमीटर है, इसको लिख देंगे किलोमीटर। इतना समझ में आया। ये क्या है, ये है हम लोग का हेक्टोमीटर, तो यहाँ इसको क्या लिख देंगे, हेक्टोमीटर। एक लाइन ड्रा करेंगे, 10 mm का हाइट लेंगे, 10 mm का हाइट लेने पे 10 mm का हाइट लिया, और क्या लिख दिए, ये हेक्टोमीटर। अब ये हेक्टोमीटर तो दिखा दिया, अब ये क्या निकाले हैं हम लोग, डेकामीटर। तो यहाँ पे भी एक लाइन क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, 10 mm का हाइट लेंगे, और एक लाइन ड्रा करके क्या लिख देंगे, ये डेकामीटर। चलिए, हम लोग का क्वेश्चन आज का समाप्त हो गया। ये बहुत अच्छा क्लास गया। और एक महत्वपूर्ण बात, आप लोग को जल्द ही टेलीग्राम पे सारे नोट्स को प्रोवाइड करा दिया जाएगा PDF के रूप में। जो हमारे ये जो पवन सर, ये हमारे टेक्निकल विभाग के हेड है, पवन भुलिया जी।